हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन क्लासेस जयपुर। नेक्स्ट हम अभी तक हमने सेक्शन ए एंड बी कंप्लीट कर लिया है और पेपर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 45 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। जब सन्स एल्टीट्यूड कितना था, सन का जो एंगल था, एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था, 30 डिग्री था। तो जो डिस्टेंस थी कितनी थी, 45 मिनट। उसको शेडो था, उसकी डिस्टेंस कितनी, 45 मिनट। ठीक है, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, जब ये 60 डिग्री हो गई, ठीक है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या बताया, ये जो डिस्टेंस है ना, एंगल जब 30 डिग्री से 60 डिग्री बना, 30 से 60 पे पहुंचा, तो सर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 से 60 में पहुंचा, उसकी जो डिस्टेंस थी वो थी 45 मीटर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस थी बी एंड सी की जो डिस्टेंस थी 60 डिग्री से बी तक की जो डिस्टेंस थी उसको हमने एक्स एज्यूम किया है। ठीक है, एंड जो हाइट ऑफ द टावर है जो हमें फाइंड करना है उसको हमने एच एज्यूम किया है, एच मीटर। ठीक है, उसको एच एज्यूम किया है। देन लेट दैट हाइट ऑफ द टावर एच मीटर ये हमने एज्यूम किया है। एंड जो हमें गिवन है, जो चीज अपने पास पहले से है वो लिख लेते हैं। BC इक्वल्स टू 45 मीटर। BC क्या है, x मीटर जो हमने एज्यूम किया है। ठीक है, एंड BD जो कंप्लीट जो है, ये कंप्लीट जो डिस्टेंस है, कंप्लीट जो लेंथ है B से D तक क्या है, 45 प्लस x, 45 प्लस x मीटर। देन अब हम करते हैं कि यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स लेते हैं, एक बार तो ABC ले लेते हैं, एक बार ABD ले लेते हैं कंप्लीट वाला। उससे क्या होता है कि कोई भी एक क्वांटिटी इक्वल आ जाएगी, तो दोनों इक्वेशंस से हम क्या करते हैं, दोनों इक्वल प्रूफ करके आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन देखते हैं इन ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल लेना है, ABC वाला ले रहा है। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं, देखो जब भी परपेंडिकुलर बेस की बात होती है तो क्या क्या यूज करते हैं, हम tan का यूज करते हैं। तो tan 60 डिग्री एंगल कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री। tan थीटा इक्वल्स क्या होता है, परपेंडिकुलर फॉर बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, AB है, एंड बेस क्या है, BC। ठीक है, वैल्यू पुट किया हमने, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल्स क्या हो गया, परपेंडिकुलर है h अपॉन बेस अपने पास x। यहां से x से डिवाइड था, मल्टीप्लाई में चला गया, √3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, x h अपॉन √3। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेम ऐसे ही हमने किसमें किया, ट्रायंगल ABD में क्या है, ये तो हाइट हो गई इसकी, मींस ये तो परपेंडिकुलर हो, और जो बेस है वो क्या हो जाएगा, 45 प्लस x। तो सेम हमने फॉर्मूला यूज किया, यहां पे 30 डिग्री दिए बोला है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू AB अपॉन BD। ठीक है, ये AB है, ये BD है, इनकी वैल्यू जो अपने पास है वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर h एंड बेस इज 45 प्लस x। देन क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 45 प्लस x, 1 से मल्टीप्लाई होगा 45 प्लस x इक्वल्स टू √3, अगर h से मल्टीप्लाई हो रहा तो √3h। देन x तो यहां रहा 45 है, यहां से पॉजिटिव है, इंटरचेंज किया, नेगेटिव हो गया, √3h माइनस 45। ये क्या हो गया अपने पास, x की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 2। यहां से भी x की वैल्यू आई अपने पास, यहां से भी x की वैल्यू। तो एक पार्ट अगर इक्वल होता है तो सेकंड पार्ट ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो इक्विवेलेंट रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x ये दोनों अगर इक्वल है तो ये और ये भी इक्वल हो, तो h अपॉन √3 फर्स्ट से आ गया, देन √3h माइनस 45 सेकंड इक्वेशन से आ गया। देन यहां से जो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स है उनको सेपरेट करते हैं। ठीक है, पहले जो √3 है ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, h यहां सेम रहा, √3 यहां पे डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में गया, तो ये कंप्लीट सबसे मल्टीप्लाई हुआ। जब भी डिवाइड से या फिर मल्टीप्लाई से कोई डिवाइड में आता है तो भी सबसे मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड से अगर मल्टीप्लाई में जाएगा तो भी सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो √3 को जब √3h से किया तो 3h हो गया, √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो गया, फिर √3 को 45 से किया तो 45 √3 हो गया। सर देन h वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को सेपरेट करते हैं, h माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस 3h हो जाएगा, प्लस टू ये माइनस 45 √3। ठीक है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस 2h प्लस टू माइनस 45 √3। देन यहां से जो माइनस 2 है वो डिवाइड में गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, था 2 डिवाइड हो गया, 45 को 2 से डिवाइड किया 22.5, और √3 की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है वो कितना होती है, 1.73 करके होती है। ठीक है,
h इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 22.5 मल्टीप्लाई बाय 1.73 इक्वल टू जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा अपने पास 38.97 मीटर। ये क्या होगी इसकी हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या होगी 38.97 मीटर। अंडरस्टैंड? Yes students, next is question number 11. Prove that the perpendicular at the point of contact at the point of perpendicular है किससे perpendicular है किससे point of contact से। ये point of contact हो गया जहाँ पे टेंजेंट निकलता है, जहाँ से टेंजेंट निकलता है वो क्या होता है point of contact। ठीक है, point of contact to the tangent to circle passes through the center means इसमें जो perpendicular बना जो टेंजेंट है उससे रेडियस पे जो टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, वो क्या है परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री एंगल पे है। ये प्रूफ करना है, क्या करना है परपेंडिकुलर है 90 डिग्री एंगल पे। ठीक है, ये प्रूफ करना है। देखते हैं यहाँ पे हमने सर्कल लिया है सबसे पहले। इस सर्कल में सेंटर ओ सर्कल बनाया, इसका सेंटर ओ लिया है हमने। AB इज इट्स टेंजेंट, AB एक टेंजेंट लिया हमने। पॉइंट B इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पॉइंट B लिखा है जो क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, देन तो प्रूफ क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन में दिया होता है वही प्रूफ करना होता है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द टेंजेंट, परपेंडिकुलर कहां ड्रॉ किया हुआ है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये टेंजेंट हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे passes through the center of the circle। इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो सेंटर से पास होता है या नहीं होता, ये पता लगना है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, जॉइन ओपी को क्या कर दिया हमने जॉइन कर दिया, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था एंड सेंटर ऑफ द सर्कल था उसको जॉइन किया। ठीक है, जॉइन किया, यहां से ओपी क्या हो गया अपना रेडियस हो गया। अगर किसी भी इसकी जो भी सरकमफ्रेंस से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है हमेशा रेडियस होती है, चाहे कहीं भी हो। ठीक है, तो ओपी क्या हो गया अपना रेडियस हो गया। ए भी अपना क्या है टेंजेंट है एंड पी क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ एंगल OPA ये 90 डिग्री बना एंड एंगल OPB दोनों कैसे बने 90 डिग्री। दोनों लिख के दोनों क्या कर दिए इक्वल टू 90 डिग्री। देन अब इसका क्या रीजन है ये 90 डिग्री क्यों हुआ। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट कहां पे किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट जो होता है वो क्या करते हैं परपेंडिकुलर टू द रेडियस। रेडियस से कैसे होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं यानी 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। जैसे यानी जो टेंजेंट जो होता है वो रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या करते हैं 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये परपेंडिकुलर है। ओपी जो है वो एबी पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे अगर होती है मींस परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ओपी परपेंडिकुलर टू एबी सिंस the radius of circle always passes through the center। तो रेडियस जो होता है वो हमेशा किससे पास होता है सेंटर से पास होता है। ठीक है, सो द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द टेंजेंट, टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आल्सो पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वो भी कहां से पास होगा सेंटर से पास होगा। नेक्स्ट प्रूफ। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसके अलावा भी अगर प्रोडक्ट पर्स के अलावा आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, कोई सी टॉपिक में डाउट हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 राइट एक कोड ऑफ ए सर्कल, कोड ऑफ ए सर्कल, सर्कल की कोड बनी हुई है। ठीक है, कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर में कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ये कोड है सेंटर में कितना 60 डिग्री एंगल बना रही है, और इसकी जो रेडियस है वो कितना है 15 सेंटीमीटर। ये 15 होगा तो ये भी 15 होगा। ठीक है, और अगर एंगल 60 डिग्री है मींस ये वाली जो साइड है ये भी 15 ही होगी, मींस ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एंगल 60 है, दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो जो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, मींस इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। 60 एंगल्स होंगे सर। ठीक है, देन फाइंड द एरियाज ऑफ कोरेस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। माइनर यानी ये वाला छोटा वाला जो सेगमेंट है, ठीक है, छोटा वाला जो सेगमेंट है, और मेजर यानी बड़ा वाला जो कंप्लीट इसके अलावा जो बच गया। ठीक है, मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यूज पाई इक्वल्स टू 3.14। पाई की वैल्यू यहां पे क्या लेनी है, 3.14 लेनी है, एंड √3
वैल्यू मिली है 1.73 परसेंट, ये अपने को गिवन है क्वेश्चन। देन सॉल्व करते हैं इसको। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या गिवन है 15 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा जो है एंगल जो है कितना है 60 डिग्री, ठीक है। रेडियस हम r लेते हैं, ठीक है। देन इन ट्रायंगल AOAP, इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं ट्रायंगल में क्या दिख रहा है OAOP इक्वल 15 15, ठीक है। तो एंगल A और B भी इक्वल होंगे, क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि ये क्या है आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ये 60 है तो ये दोनों तो ऑटोमेटिक 60 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 120 क्यूब्स है। सम ऑफ ऑल इट एंगल्स इन ट्रायंगल क्या होता है 180 में से 60 माइनस किया और ये दोनों इक्वल है, मींस ये भी 60 होगा ये भी 60 होगा, एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर ये सभी एंगल्स इक्वल हैं, सभी साइड्स इक्वल हैं, मींस वो क्या हो गया, सो ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ए सेगमेंट माइनर सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर, जो माइनर सेक्टर है छोटा वाला जो सेक्टर है माइनर वाला है, मेजर तो कौन सा हो गया बड़ा वाला सेक्टर हो जाएगा, छोटा वाला सेक्टर कौन सा हो गया माइनर सेक्टर जो है उसमें से एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल को माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर या फिर भुजा स्क्वायर, ठीक है। देन वैल्यूज पुट किया हमने थीटा 60 पाई 3.14 यूज करने के लिए बोला हुआ था, रेडियस क्या है 15 मल्टीप्लाई बाय 15 स्क्वायर इज अपॉन 360 माइनस √3/4 साइड क्या है a स्क्वायर। देन यहां से 0 0 कैंसिल किया 6 टाइम्स, यहां तक हमने सॉल्व किया, ठीक है। फिर यहां से 15 मल्टीप्लाई 15 स्क्वायर, ये भी 15 स्क्वायर क्या कर लिया हमने कॉमन लिया है, यहां से देखो 15 स्क्वायर को कॉमन लिया, उसके बाद अंदर क्या है 3.14/6 माइनस यहां से √3/4 मींस √3 के यहां पे वैल्यू पुट कर दी हमने 1.73, 15 स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, देन 3.14 यहां से डेसिमल रिमूव करेंगे नीचे 100 आ जाएगा, यहां से डेसिमल रिमूव किया 100 को हमने कॉमन लिया है, 314 को 6 से डिवाइड किया 52.33 माइनस 173 को अगर 4 से डिवाइड किया तो 43.25, देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9.08 एंड 225 को 100 से डिवाइड करें 2.25 को 9.08 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया अपने पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका एरिया आ चुका है, देखो इसका एरिया आ चुका है, कंप्लीट काम में फाइंड करना है एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में से अगर ये वाला माइनस कर देंगे तो बाकी बचा हुआ रहेगा, ठीक है। सेम हमने किया है यहाँ पे एरिया ऑफ ए मेजर सेगमेंट, बचा हुआ जो मेजर सेगमेंट है ना, मेजर सेगमेंट है उसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या किया एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस किया किसको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो माइनर सेगमेंट हमने फाइंड किया है इसको माइनस कर देंगे कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r स्क्वायर माइनस ये कितना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 20.43, देन पाई r स्क्वायर वैल्यू पुट की हमने, ठीक है। पाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 20.43, 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 225, 3.14 को 225 से मल्टीप्लाई किया 706.5 माइनस 20.43 साथ साथ 706.5 में से 20.43 माइनस किया तो 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया अपना एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अंडरस्टैंड? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। सर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere, क्या है ये क्या है एक सॉलिड शेप है, कैसी है एक स्टैंडिंग शेप ऑन ए ऑफ ए कोन, एक कोन जो है वो किस पे स्टैंड कर रहा है किसके ऊपर है एक हेमिस्फीयर के ऊपर है, ठीक है। विथ बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस जो है दोनों को जो रेडियस है वो कैसे है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, हाइट ऑफ द कोन है कोन की जो हाइट है वो भी क्या है इसकी इक्वल है मींस 1 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, किसके टर्म में पाई के टर्म्स में करना मतलब पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, ठीक है। रेडियस ऑफ द कोन क्या होगा 1 सेंटीमीटर, कोन का रेडियस क्या होगा 1 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दोनों का जब इक्वल बता रखा है मींस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड हाइट ऑफ द कोन ये भी इक्वल बता रखी है मींस 1 सेंटीमीटर हो गया, इसको लिया है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस पूरे सॉलिड का पूरा जो ये जो
वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ से हमने कॉमन लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर। ओके, आर विद रेडियस भी दोनों सेम है तो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बचा h प्लस यहाँ से 2 एंड आर स्क्वायर करने के लिए तो एक आर बचे यहाँ पे तो 2r। ठीक है, देन वैल्यू पुट की हमने 1/3 पाई पाई के टर्म्स में करना था, इसमें से पाई की वैल्यू पुट नहीं की हमने, r स्क्वायर यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियस स्क्वायर, देन h इज 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, देन यहाँ से 1/3 पाई सेम रहा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बढ़िया है 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो गया 2 2 प्लस 1 3, मतलब 1/3 पाई मल्टीप्लाई बाय 3, ये क्या गया पाई मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 3/3, 3 से कैंसिल क्या गया पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जब भी वॉल्यूम किस में आता है वो क्यूब में आता है, एंड सो द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज पाई सेंटीमीटर क्यूब। अंडरस्टैंड? देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मोड फाइंड करना है। ठीक है, क्लास इंटरवल, इसका क्लास इंटरवल CI जो गिवन है 0 to 20 22 40 42 60 62 80 82 100 100 to 120, एंड जो फ्रीक्वेंसीज की गिवन है 10 35 52 61 38 20। तो अगर मोड फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 61, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है मींस यही क्या हो जाएगी मोड क्लास हो जाएगी, जो अपनी फ्रीक्वेंसी का जो चाहिए मोड क्लास है वो क्या हो जाएगी अपनी 60 to 80, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 61 जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो मॉडल क्लास हो गई अपनी। देन यहां से आपने वैल्यू ले लेते हैं, L क्या हो गया लोअर लिमिट 60, F0 जो F1 जो होता है जो हाईएस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उससे सुपर वाला F0 क्या होगा 52, F1 61 एंड F2 क्या हो गया 38 जस्ट नीचे वाला उसका। ठीक है, ये एंड हाइट क्या है दिस डिफरेंस फ्रॉम लोअर एंड अपर लिमिट, तो हाइट इक्वल्स टू क्या हो गई 20। ठीक है, यहां से फार्मूला यूज किया हमने मोड इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 multiplied by H, then value put किया हमने 60 plus 61 minus 52 upon 2 multiplied by 61 minus 52 minus 38 multiplied by 20, then 60 plus 61 minus 52 क्या हो गया 9, 2 multiplied by 61 122, minus minus क्या हो गया 8 हो गया, 52 plus 38 क्या हो गया 90 multiplied by 20, then 60 plus 9 upon 122 में से 90 minus क्या 32 multiplied by 20, then 60 plus 9 multiplied by 20 क्या होगा 180 upon 32, then 180 को 32 से डिवाइड किया 5.625, 60 plus 5.625 को ऐड करेंगे 65.625, ये क्या हो गया अपना मोड हो गया। अंडरस्टैंड? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। Next is question number 15. Question number 15 is a die is thrown once. Find the probability of getting. एक डाइस को थ्रो किया गया है, डाइस में देखो टोटल केसेस क्या होता है अपने पास 1 to 6 1 2 3 4 5 6, एंड प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी केसेस अपॉन टोटल केसेस। देन इसमें फर्स्ट जो है फर्स्ट क्या है एक प्राइम नंबर, फर्स्ट में क्या है एक प्राइम नंबर आया, प्राइम नंबर कौन से इनमें 2 3 and 5, प्राइम नंबर मींस they have only two factors, that number itself and 1, 2 3 and 5 means the probability क्या हो जाएगी इसकी 3/6 1 2 3 3/6 means 1/2, and second is a number lying between 2 and 6, जो एक नंबर लाई करता है जो 2 and 6 के बीच में जो नंबर्स लाई करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो 2 and 6 के बीच में कौन सा है 2 and 6 में 3 4 and 5 means 3, ये भी है टोटल 3 है, so probability equals to 3/6 equals to 1/2। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स हमने अभी तक सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है, मॉडल पेपर सेकंड के लिए सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। साथ ही मॉडल पेपर्स के अलावा भी आपको किसी भी टॉपिक में क्लास 10th में किसी भी टॉपिक में किसी भी क्लास में हो सकता है, ठीक है, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो या फिर कहीं भी कोई भी चीज समझ में नहीं आई, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हो। ओके, थैंक यू।